अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हमने 6 चैप्टर शुरू करना था। तो हमारे पास सबसे पहले चैप्टर का नेम जो है वो अलजेब्रिक मैनिपुलेशन है। और इस चैप्टर में बेसिक चीज़ें जो हैं, सबसे पहले जो पहली एक्सरसाइज में हमने पढ़नी है वो क्या है, HCF है। HCF क्या चीज़ होती है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमने मालूम करना है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन हमारे पास दिए हुए हैं, दो एक्सप्रेशन दिए होंगे कोई भी इसी तरह से, जैसे इस क्वेश्चन में है, या फिर किसी भी वे से दिए होंगे, तो उसका हमने बाय फैक्टराइजेशन या फिर बाय डिवीजन मेथड हमने या फिर उसकी तज्ज़ी करनी है, या फिर हमने उसका तकसीम करके उसको हल करके हमने उसमें से फैक्टर मालूम करने हैं। कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं उनको कंपेयर करके कॉमन फैक्टर निकाले हैं, तो वो हमारे पास क्या निकल आएंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकल आएंगे। ठीक है, उसके सबसे पहले जो हमारे पास फर्स्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे पास दिया हुआ है, इसमें हमने इनके HCF मालूम करने हैं। ठीक है, ये दो एक्सप्रेशन है हमारे पास। पहले में हमारे पास 39 x7 दिया हुआ है, y3 दिया हुआ है और z दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो 39 जो है इसके फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आएंगे, ये 3 और 13। ठीक है, तो 3 और 13, बाकी जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनको हम सिंगल कर लेंगे, x अलग हो जाएंगे, y और z। ठीक है, उसके बाद 91 जो हमारे पास दिया हुआ उसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास दो फैक्टर आते हैं, 7 और 13। इन दोनों को हमने यहाँ पे लिख लिया, और साथ हमारे पास जो वेरिएबल दिए हुए हैं उनको, ये x 5 हैं और y 6 हैं और z 7 है। ठीक है, अब हमने इन दोनों को कंपेयर करके हमने इनमें से फैक्टर निकालने जो दोनों में सेम है। ठीक है, पहले हमारे पास जो कांस्टेंट हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट है इनमें हमारे पास 13 कॉमन है दोनों में, तो ये 13 हम यहाँ पे ले आएंगे। उसके बाद x यहाँ पे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 7 है, नीचे वाले में 5 है, तो इन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास x 5 आ जाएगा। उसके बाद y हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 3 है, इसमें 6 है, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3y आएंगे। उसके बाद z ऊपर सिंगल है, नीचे 7 है, तो हमारे पास z सिंगल ही आएगा क्योंकि दोनों में एक ही कॉमन है। उसके बाद हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स हैं वही हमारे क्या हैं, HCF हैं। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन हमारे पास 3 एक्सप्रेशन पर है, तो हमारे पास यहाँ पे 102 x y स्क्वायर और z है। उसके बाद 85 है और उसके बाद 187 है, उनके साथ वेरिएबल दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो है हमारे पास 102 है। 102 को हम जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास 3 फैक्टर आते हैं, 2 3 7 17, और इनके वेरिएबल ये x y और z। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 85 है। 85 का जब हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास 5 और 17 आ जाएंगे, उस 2x और yz। उसके बाद 187 के हमने कॉमन फैक्टर निकालने तो हमारे पास 11 और 17 आ जाएंगे। 11 और 17 कांस्टेंट फैक्टर हैं। उसके बाद वेरिएबल x y और डबल z, इनमें से हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो सबसे इनमें हमारे पास जो कॉमन फैक्टर आएंगे वो 17 होगा और x y और z होगा। वो कैसे? क्योंकि हमारे पास इन तीनों में 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेरिएबल कॉमन है। ठीक है, उसके बाद x सब में कॉमन है, y कॉमन है और z कॉमन है, इसलिए हमारे पास 17 x y z कॉमन फैक्टर आ जाएंगे। और नेक्स्ट हम दूसरा क्वेश्चन कल पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।